नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं अमिश सोमरिया हाजिर हूं करंट अफेयर्स सीरीज की आज की वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और ये जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन एमसीक्यूज के उत्तर के साथ, आंसर्स के साथ आपको अन्य जानकारी भी जानने को मिल सकती है, जो कि स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड होगी और क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। आपको मालूम है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों से काफी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के भी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which mission is to be announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी on September 27, 2021? 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मिशन की घोषणा की जानी है, यानी कि आज इस मिशन की घोषणा की जानी है। आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, PMDHM, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन PMDHM का बेसिक पर्पज यहाँ पे क्या है। तो बेसिक पर्पज यही है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मतलब कि जो पेशेंट होते हैं इंडिया भर में, उन पेशेंट का एक तरीके से डेटा बैंक बनना है, एक डिजिटल डेटा बैंक बनना है। और उस डिजिटल डेटा बैंक में एक तरीके से वहां पे आधार कार्ड का यूज होना है। और इस तरीके से क्या होगा, वहां पे यूनिक डेटा बन पाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं और पेशेंट्स किस तरीके से ठीक हो रहे हैं या उनके साथ किस तरीके की बीमारियां चल रही हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आप, और इसको ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कई केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका था, इसको शुरू किया गया था। तो वहां पे इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, राइट। तो अपने आप में ये अब ऑल ओवर इंडिया में इसको अनाउंस किया जाना है, इसको इंप्लीमेंट किया जाना है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 510 megawatt at Teesta V Power Station has been conferred with the Blue Planet Prize by International Hydropower Association (IHA). Which company owns this power station? तो यहाँ पे बात की जा रही है 510 मेगावाट तीस्ता वी पावर स्टेशन को इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन IHA द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पावर स्टेशन का मालिक कंपनी कौन सी है, राइट। तो ये आपको बताना है। तो पहले आपको यहाँ पे नाम याद हो जाना चाहिए इस पावर स्टेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पावर स्टेशन कहाँ पे चल रहा है, या और भी दूसरे टर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 510 मेगावाट तीस्ता वी पावर स्टेशन जो है, मैं उसका सही उत्तर बता देता हूं। इस पावर स्टेशन को ओन करने वाली जो कंपनी है दैट इज NHPC, राइट। तो अपने आप में यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस गिवन है, NTPC, रिलायंस पावर, टाटा पावर, ये इंडिया में पावर सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं। इनका अपना अपना रोल है। कहीं ना कहीं आप इसको डिटेल में इन सारी कंपनियों को पढ़ सकते हैं, राइट। किस तरीके से इनका कैपिटल मार्केट है और ये किस तरीके से इन्वॉल्व हैं पावर को जनरेट करने में और उनकी कैपेबिलिटी क्या है प्रेजेंट टाइम में, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि 510 मेगावाट तीस्ता वी पावर स्टेशन जो है वो किस राज्य में है या किस जगह पे है। तो आप इसको भी सर्च करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पे है, राइट। तो आपको कंपनी का नाम पता चल गया, दैट इज NHPC। ये इस पावर स्टेशन को ओन करती है, यानी इसकी मालिक कंपनी है। तो इसको यहाँ पे IHA के द्वारा, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा, जिसको यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म इसका भी याद हो जाना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, राइट। इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है ब्लू प्लैनेट प्राइज, ये नाम भी याद हो जाना चाहिए। तो प्राइस के टर्म में भी आपको रिसर्च कर लेनी है, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के बारे में भी ढंग से रिसर्च कर लेनी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि IHA बेसिकली एक लंदन बेस्ड नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप एसोसिएशन है, जो कि 120 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है इस समय। तो इसके अपने कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, जिनको फुलफिल करने पे यहाँ पे इस सेक्टर में मतलब कि पावर सेक्टर में काम कर रहे जो कंपनीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाता है, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, National Skill Development Corporation NSDC and Wisely Wise have announced the lifelong learning initiative, for which learning this collaboration has been done। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और वाइजली वाइज ने आजीवन लर्निंग की पहल की घोषणा की है। यह गठबंधन किस लर्निंग के लिए किया गया है? तो मैं आपको पहले यहाँ ये बता दूं कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। ये कारपोरेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। दूसरा वाइजली वाइज जो है वो एक फेमस
और बड़ी एजुटेक कंपनी है। तो उसके साथ यहाँ पे मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने वाइजली वाइज के साथ एक तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ने वाइजली वाइज के साथ किस लर्निंग के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, और उसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, बेसिक कंप्यूटर लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, और डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिसिस। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वाइजली वाइज जो है, जैसे मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी या फेमस एजुटेक कंपनी है, तो उसके सहयोग से यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का उद्देश्य ये है कि देश के युवाओं को आज के ऑन डिमांड जो स्किल है जिसको बोला जाता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी में क्या होता है मशीन लर्निंग भी इंक्लूड की जाती है। तो इन सारे स्किल्स में, खासतौर पे इन दो स्किल्स में, मतलब कि AI और मशीन लर्निंग भी जो है वो AI का ही पार्ट है। तो बेसिकली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश के युवाओं को प्रशिक्षित करना है, स्किल्ड बनाना है यहाँ पे वाइजली वाइज के थ्रू, राइट। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ताकि देश के युवाओं को स्किल किया जा सके AI सिखाने में या उनको इसमें एक तरीके से मास्टर करने में। और खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो AI लर्निंग है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लर्निंग दी जानी है वो क्षेत्रीय भाषाओं में दी जानी है, यानी देश के जितने वर्नाकुलर्स हैं, जो मेन वर्नाकुलर्स हैं लाइक मराठी, हिंदी, बंगाली, तो इसमें तैयारी की जा रही है कि लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में AI लर्निंग सिखाई जा सके, पढ़ाई जा सके, ताकि लोग जो हैं या जो युवा हैं वो स्किल्ड हो पाएं इस लर्निंग में और एक तरीके से अपना इस फील्ड में करियर भी बना पाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये स्किल कोलैबोरेशन है वाइजली वाइज के साथ, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टाइटल्ड कनेक्टिंग ऑल इंडियंस? किस मंत्रालय ने कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसको जरूर याद कर लें। ये एक तरीके का यहाँ पे वर्कशॉप रखा गया था इस मिनिस्ट्री के द्वारा जिसका नाम है कनेक्टिंग ऑल इंडियंस। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी वर्कशॉप हैं, वो जरूर आप याद किया करें, उसके पॉइंट्स को पढ़ा करें, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्कशॉप है या ये जो कार्यशाला है वो पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र की दोनों, मतलब दोनों क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब इस सब्जेक्ट में जो स्टेक होल्डर्स हैं पब्लिक और प्राइवेट, दोनों को इनवाइट किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इस मिनिस्ट्री ने, ताकि उनके थ्रू या उनके एडवाइसेस के थ्रू एक रोड मैप तैयार किया जा सके कि कैसे जो रिमोटेस्ट गांव है या जो रिमोटेस्ट कस्बे हैं वहां पे किस तरीके से इंटरनेट की पहुंच बनाई जा सके, कैसे उसका रोड मैप तैयार किया जा सके, राइट। तो उसके लिए बेसिकली ये वर्कशॉप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप था और ये जरूर पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में, इसको आप डिटेल में याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which feature film has won the Best International Feature Film Award at the Swedish International Film Festival 2021? स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फीचर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जोजी, द फादर, नोमैडलैंड या बिलो जीरो। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है जोजी। जी, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जा सकता है अवार्ड के टर्म में। तो मैं आपको बताऊं कि फहद फासिल की मलयालम फीचर फिल्म है ये, जिसका नाम है जोजी। इसने स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में ये पुरस्कार जीता है, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फीचर फिल्म है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो में रिलीज की गई थी। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो फीचर फिल्म है वो शेक्सपियर की मैकबेथ रचना से प्रेरित है, राइट। आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, मतलब कि स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के डिटेल्ड पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि अवार्ड्स के टर्म में काफी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको ये जरूर याद कर लेना चाहिए। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं फिल्टर्ड फॉर्म में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली न्यूज़ दी जाती है इन डिफरेंट फील्ड्स, वो भी फिल्टर्ड फॉर्म में, यानी कि जो आपके काम की न्यूज़ नहीं होती है उसको वहां से हटा दिया जाता है और आपको अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक अच्छी रिपोजिटरी दी जाती है कई सारे फील्ड्स में न्यूज़ की, ताकि आप उनको पढ़ें, समझें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उनको नोट करके एक बाकायदा नोट्स बना पाएं और ताकि आप उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज भी कर पाएं। और चूंकि देखिए होता क्या है कि करंट अफेयर्स में किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये मतलब श्योर नहीं हो सकते हैं कि हाँ यही क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो जितना हो सके डिटेल में आप पढ़ें, जितने फिल्टर्ड फॉर्म में पढ़ना चाहें पढ़ें, या जितने पॉइंट्स आप बना सकें बनाएं, तभी आपको करंट अफेयर्स में एक्चुअल में हेल्प मिल पाएगी। राइट, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।